अपने डॉक्टर को बदलना हमेशा डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, कई बार ये ज़िंदगी भी बचा सकता है। बहुत से पेशेंट आजकल क्या करते हैं कि एक ही बीमारी के लिए एक से ज़्यादा डॉक्टर के पास जाकर के उनसे सलाह लेते हैं। इसी को हम सेकंड ओपिनियन ऐसे भी बोलते हैं। तो इस तरह से सेकंड ओपिनियन लेना या फिर दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाकर के उनसे राय लेना कभी भी गलत नहीं होता। इसमें कोई भी अपने डॉक्टर का डिसरिस्पेक्ट नहीं होता। सिर्फ अपनी बीमारी को एक बार क्रॉस चेक करना या फिर डबल चेक करने का तरीका होता है, जो कि कोई भी पेशेंट आसानी से अपना सकता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के मन में अगर कोई डाउट्स है तो वो डाउट्स इससे क्लियर हो जाते हैं। अगर हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी की बात करें तो इसके अंदर सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इसके साथ साथ इम्यूनोथेरेपी ऐसे बहुत से विकल्प पाए जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड ओपिनियन लेते हैं किसी डॉक्टर से, तो इससे हमारे पेशेंट को मिलने वाली जो ट्रीटमेंट है उसके ऑप्शन भी बढ़ जाते हैं और उस बीमारी की तरफ हमारा अप्रोच भी बदल सकता है। इसलिए इस तरह की बड़ी बीमारी में भी सेकंड ओपिनियन लेना काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आप किसी डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेते हो तो इसमें जो भी आपको इंटरप्रिटेशन अपने डॉक्टर की तरफ से मिलती है ये भी डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। खास करके अगर किसी बड़ी बीमारी की शुरुआत में अगर आप उनके पास जाते हो या फिर जो बॉर्डरलाइन केस होते हैं या फिर जो अर्ली केसेस होते हैं, वहाँ पर भी रिपोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग हो सकता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाकर के सेकंड ओपिनियन लेने की वजह से हम ओवर ट्रीटमेंट या फिर एक अनवांटेड सर्जरी से भी बच सकते हैं। इसलिए सेकंड ओपिनियन लेना कभी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लेने की वजह से आप हमेशा एक ओवर ट्रीटमेंट या फिर अनवांटेड सर्जरी से भी बच सकते हो। जब भी कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाकर के सेकंड ओपिनियन लेता है तो उसकी वजह से उस पेशेंट का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और उस पेशेंट को अपने ट्रीटमेंट के जो भी ऑप्शंस हैं उनकी क्लैरिटी आ जाती है और उसकी वजह से वो पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के लिए सही ऑप्शन को चूज़ कर पाता है। इसके लिए भी सेकंड ऑप्शन या फिर सेकंड ओपिनियन डॉक्टर से लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है।